बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर स्क्वायर स्कूल सिस्टम खोड की यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, दिस इज़ मैथ्स ऑफ क्लास 2 आवर चैप्टर नंबर 2 और हम आज पढ़ेंगे शेप्स के हवाले से। चैप्टर का नाम है शेप्स। इस शेप्स में कौन सी शेप्स हैं जो कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। यह है रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल और ट्रायंगल। ये जो मैंने आपको शेप्स बताई हैं नेम्स, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं, रेक्टेंगल है क्या चीज़। रेक्टेंगल उर्दू में कहते हैं इसको मुस्ततील। मुस्ततील ऐसी एक बंद शक्ल, इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी कि ऐसी एक बंद शक्ल जिसके 4 कोने हों और आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के हमवार हों, बराबर हों, उसको कहते हैं रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील। अब देखें रेक्टेंगल जो होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कैसे पता लगे कि ये भी तस्वीर रेक्टेंगल है, ये भी तस्वीर रेक्टेंगल है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे दीवारों पे तस्वीरें लगी होती हैं रेक्टेंगल वाली शेप में, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये। और इसके अलावा जैसा कि ये डोर, घर के दरवाजे, ये रेक्टेंगल में होते हैं। और क्लास में जो बोर्ड लगा होता है उसको भी रेक्टेंगल की शक्ल कहते हैं। और जो विंडोज़ लगे होते हैं, विंडोज़ वो भी तकरीबन रेक्टेंगल की शेप्स में होते हैं। किताब जो कि आप पढ़ते हो ये भी एक रेक्टेंगल की शक्ल में होता है, यानी कि जिसकी 4 जो कोने हैं वो एक दूसरे के साथ बंद होने चाहिए, बंद शक्ल हो, और आमने सामने वाली साइडें जो हैं एक दूसरे के आमने सामने हमवार हों, बराबर हों, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल्स अभी बताए हैं, जैसा कि डोर, कोई भी तस्वीर रेक्टेंगल की शक्ल में, विंडोज़ और किताब, पेंसिल और एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके माइंड में आती जाएँ। आप देखेंगे जब इधर उधर नज़र घुमाएंगे तो आमने सामने भी आपके बहुत सामने तस्वीरें होंगी। टेबल भी तकरीबन रेक्टेंगल की शेप में आपकी क्लास में होती है, उसको भी रेक्टेंगल की शक्ल रेक्टेंगल ही कहते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं कि स्क्वायर क्या चीज़ है। स्क्वायर किसे कहते हैं। स्क्वायर इट मीन्स मुरब्बा, उर्दू में इसको मुरब्बा बोलेंगे। ऐसी बंद शक्ल जिसके 4 कोने और 4 साइड्स बिल्कुल एक ही माप के होने चाहिए, एक ही नाप में हो। यानी कि जैसे एक साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो बाकी 3 साइड भी 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, यानी सारी साइड्स जो हैं एक ही नाप की होनी चाहिए। ऐसी बंद शक्ल जिसके 4 कोने और 4 साइड्स हों और एक ही नाप के हों उसको स्क्वायर यानी कि मुरब्बा कहते हैं। आपके पास इस बुक में स्क्वायर की शक्ल एक सामने दी गई है और उसके साथ एक एग्जांपल दिया गया है। एक डब्बा चकोर यानी कि चौरस, मुरब्बा की शक्ल में एक डब्बा होता है। ये जो आपके सामने ये भी एक मुरब्बा है यानी कि स्क्वायर है। इसके साथ अक्सर घरों में ये बिजली के बोर्ड लगे होते हैं, ज़्यादातर वो भी स्क्वायर की शक्ल में होते हैं। और आप लोग जब इधर उधर देखोगे तो आपकी साइड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, जैसे कि कोई भी डब्बा और कोई भी बर्तन जैसे घर में होते हैं। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो कि चौरस की शक्ल में होते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं सर्किल के हवाले से पढ़ेंगे। सर्किल क्या चीज़ है। सर्किल तो बाबा ऐसी चीज़ है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत शक्ल होती है जो कि जिसके कोई भी कोने नहीं होते। ऐसी बंद शक्ल जिसका कोई कोना ना हो उसको सर्किल कहते हैं, यानी कि इसका कोई कोना नहीं होना चाहिए। बाल जो कि आप जिसके साथ खेलते हो, ये बाल एक सर्किल है। और बहुत छोटे छोटे खिलौने बाल की शक्ल में आपने देखे होंगे, छोटे बाल, बड़े बाल, ये सब सर्किल हैं। आप एक दायरा लगाओ वो भी सर्किल होगा। कोई भी प्लेट या कोई भी ग्लास अगर आप किसी बुक के ऊपर रखो, साइड से 4 तरफ पेन घुमाओ या पेंसिल घुमाओ, एक सर्किल बन जाएगा, यानी कि कोई भी कोना नहीं होगा, उसको सर्किल कहते हैं। ठीक, आइए इसके बाद पढ़ते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि 3 कोनों वाली बंद शक्ल, तिकोन, उर्दू में कहेंगे इसको तिकोन।
सर्किल को कहते हैं दायरा, ट्रायंगल को कहते हैं त्रिकोण, यानी ऐसी बंद शक्ल जिसके 3 कोने और 3 साइड्स हों और बंद हों, उसको कहते हैं त्रिकोण। ठीक, त्रिकोण की शक्ल में आपको चीज़ें कम ही नज़र आएंगी, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल में आपके सामने ये तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि झूंपड़ी बनी हुई है, अब इस झूंपड़ी के देखें ये कोने बने हुए हैं 3, इसके 3 कोने हैं, तभी जाके ये एक झूंपड़ी बनी है त्रिकोण, यानी ऊपर जो छत की डिज़ाइन बनी हुई है वो त्रिकोण वाली शक्ल है। ठीक, इसको ऐसी बंद शक्ल, एक दफ़ा मैं इसकी डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ, ऐसी बंद शक्ल जिसको 3 कोने और 3 साइड्स हों, उसको कहते हैं त्रिकोण। आज के लेक्चर में हमने ये 4 शेप्स पढ़ी हैं, फिर भी मैं सबकी डेफिनेशन अलग अलग से बताती हूँ। रेक्टेंगल की शेप जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि ऐसी बंद शक्ल जिसके 4 कोने हों और आमने सामने वाली साइडें एक जितनी हों। उसके बाद है स्क्वायर, ऐसी बंद शक्ल जिसके 4 कोने और 4 साइड्स एक ही नाप के हों, उसको स्क्वायर कहते हैं। सर्किल, ऐसी बंद शक्ल जिसका कोई भी कोना ना हो, हमवार हो, उसको सर्किल कहते हैं। ट्रायंगल, ऐसी बंद शक्ल जिसके 3 कोने और 3 साइड्स हों और ये बंद शक्ल हो, उसको त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो शेप्स आज हमने पढ़ी हैं ये आपकी एक असाइनमेंट है कि आपने अपनी रफ़ कॉपी पे ये शेप्स खुद बनानी है और इनमें अपनी पसंद के कलर्स भी फिल करने और हर शेप का सामने नाम लिखना है। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो शेप्स हमारी रहती हैं पेज नंबर 19 पे, वो हम शेप्स आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।